हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिकश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आप लोगों को जो स्टूडेंट है, जितने भी स्पेशल जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, वैसे तो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं कुछ आपको स्टडी टिप्स बताने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप लोग 99 नहीं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल 10th और 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये जो साल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा साल निकल गया है, अब आप लोगों के पास मात्र 3 महीने का टाइम बचा हुआ है और इस कम टाइम में कैसे आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है, रिवीजन करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और इस सारे जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उन सब के बीच में आपको कैसे अच्छे और स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है, वो यहाँ पे मैं बताऊंगी। और जो लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे उनको एक फ्री में एक और स्टडी टिप्स दूंगी, जो कि इन पांचों के फॉलो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन जो इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने जा रही हूँ, आप लोग कहीं पे उसको, जहाँ पे भी आप लोग स्टडी टेबल है या जहाँ पे भी बैठ के पढ़ते हो, क्योंकि इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी आपको पता है, हम जो भी आप लोगों का 10th या 12th का भी सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, लेकिन अपने सिलेबस को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि उनको अभी तक ठीक से सिलेबस का ही नहीं पता कि आखिर उनका सिलेबस क्या है, कितने चैप्टर डिलीट हुए, चैप्टर में किन किन टॉपिक को डिलीट किया हुआ है। तो अब ये सब टाइम बीत चुका है, अब तक आप लोगों को अपने सिलेबस से रिलेटेड किसी तरह के कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये बहुत नेसेसरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके मन में सिलेबस को लेकर डाउट रहेगा, आप स्टडी प्लान करोगे तो आपका सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि बार बार आपको पता चलेगा कि अरे ये भी टॉपिक ऐड हो गया है, या ये तो मैंने पढ़ लिया था, ये तो मैंने बहुत अच्छा रिवीजन कर लिया था, ये टॉपिक तो डिलीट हो गया। तो मन में क्या होगा, एक बड़ा बुरा सा लगेगा कि मैंने इस पर इतना काम किया और मेरा पढ़ना बेकार हो गया। तो इसीलिए अब आपको पता है कि कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ना ही आपका बोर्ड का जो टाइम टेबल है अब आपका प्रॉपर फॉलो होगा, क्योंकि अब आप लोगों को एग्जाम डेट पता चल गया है। अभी आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल में कब कब एग्जाम होंगे, बट आपको ये तो पता चल गया है कि भैया अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। जो भी आपका एग्जाम है वो मई में ही होगा, किस डेट को होगा वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ये 5 या 6 चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये पूरा साल निकल गया है, अब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि इसको प्रॉपर फॉलो करें, क्योंकि 3 महीने ये बहुत इंपॉर्टेंट महीने हैं, स्पेशली 10th और 12th वालों के लिए। क्योंकि अगर ये वक्त बीत गया तो दोबारा आपके लाइफ में ये टाइम कभी भी नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या बच जाएगा, रिग्रेट, पछतावा, काश मैंने ये कर लिया होता। और काश कर लिया होता ये कोई मायने ही नहीं रखता जिंदगी में। हम सब बहुत पछताते हैं, काश ये हो गया होता, काश हमने कर लिया होता, लेकिन उसके लिए जिंदगी में, लाइफ में कोई जगह ही नहीं है। तो क्या आपको फॉलो करना है, चलिए सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी तरह के सिलेबस से रिलेटेड डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अपना सिलेबस प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, कितने चैप्टर है, कौन कौन से टॉपिक है, क्या मुझे पढ़ना है। क्योंकि क्या पढ़ना है ये पता होगा तभी तो कैसे पढ़ना है स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले अगर किसी भी बच्चों को कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो डिलीटेड टॉपिक है उसको हटा के आपको प्रॉपर अच्छे से बता दूंगी कि क्या क्या इस साल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्टडी करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो, आप ये जो कमेंट बॉक्स होता है वो इसीलिए हेल्प के लिए होता है कि किसी तरह कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगी। तो चलिए एक एक करके पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टडी टिप्स को समझते हैं। सबसे फर्स्ट और मोस्ट, मैंने बताया आपको कि अपने सिलेबस को जानना, समझना कि मुझे क्या पढ़ना है। जब ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है कि मुझे क्या पढ़ना है, तब अब किस में से पढ़ना है। क्योंकि देखिए आप मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे राइटर्स की बुक है, बहुत सारे सैम्पल पेपर है, बहुत सारे प्रैक्टिस बुक है, लेकिन मैं आपको बता दूं स्पेशली 10th और 12th के बच्चों के लिए आपका इतना सिलेबस ही नहीं है कि आपको 50 बुक में से पढ़नी पड़े। आपको 100 नंबर के एग्जाम आएंगे, सबको पता है। तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है, चलिए सबसे पहले ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे 50 बुक में से पढ़ते रहते हैं और जब रिवीजन का टाइम आता है, जब 10-12 दिन एग्जाम के रहते हैं, तो इतने सारे बुक से आप रिवाइज नहीं कर सकते। और एक्चुअल में जो आप रिवीजन करते हो वही एंड में आपको याद रहता है। तो स्टार्टिंग से क्या करना है, आपको बुक को सेलेक्ट करना है कि मुझे किस में से पढ़ना है और कौन कौन सी बुक मुझे चूज करना है। तो पहले मैं बता दूं, स्पेशल 10th और 12th के बच्चे, आप लोगों को एनसीईआरटी को पूरा करना है, क्योंकि आपके ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी पे ही, एनसीईआरटी के बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं।
इसीलिए सबसे पहला काम कि आपको एनसीईआरटी कवर करना। दूसरा मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जितने भी मैंने आपको नोट्स बना के दिए वो सारे एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो आप लोग उसकी हेल्प ले सकते हो। पूरा वो एनसीईआरटी को कंप्रेस करके ही, छोटा करके ही जो मेन चीज़ें उसको मैंने रखा है, ताकि आप लोगों को अननेसेसरी टॉपिक पे भागना ना पड़े। तो आपको जो भी आपके पास रेडीमेड नोट्स हैं या जो भी आपके सीनियर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम क्वालिफाई किया था, जिन्होंने अगर आपको नोट्स दे रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो नोट्स रखिए, एनसीईआरटी बुक रखिए। और एक बात और, जो भी सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपके पास जब आप सिलेबस कंप्लीट करो तो आपको कम से कम 5 साल का, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हम लोग अपने टाइम में 10 साल की रिवीजन बुक, मतलब प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम बुक होते थे उसको हम सॉल्व करते थे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करते थे। बट अब लोग भी आप लोगों के पास 10 साल के सॉल्व करने का टाइम नहीं है, तो कम से कम एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको जरूर सॉल्व करना है। क्योंकि जब आप पीछे 5 सालों का क्वेश्चन पेपर देख लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं उसमें से आते हैं। ये आपको पता चल जाता है कि बेसिकली आपके कैसे कैसे क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर एक चैप्टर वाइज आपको पिछले कम से कम 5 सालों के पेपर जरूर सॉल्व करना है। तो पहले आपको सिलेबस क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए क्योंकि फरवरी स्टार्ट होने वाले हैं। दूसरा, अब आपको बुक सेलेक्ट कर लेना है कि फाइनली इसी बुक में से पढ़ना है, ताकि एंड में आप इसी से रिविजन करो। 50 बुक को हटा दो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने एनसीईआरटी बताया, या आपके पास मेरे नोट्स हो या दूसरे किसी के भी अच्छे नोट्स हो। देखो, अच्छा रिसोर्स पढ़ना, अच्छा कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। वरना होगा कि आप मेहनत करोगे, बहुत प्रैक्टिस करोगे, बट अगर आपने अच्छा कंटेंट तैयार नहीं किया, आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है, तो आप 95 या 99 या 98 जो भी आपने अपने को टारगेट दे रखा है वो कभी भी आपका अचीव नहीं हो सकता। अच्छा कंटेंट पढ़ना, अच्छा आंसर लिखना, ये बहुत नेसेसरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिटन प्रैक्टिस जरूर करो। क्यों करना जरूरी है? एक बात, एक तो इससे क्या होगी, आपकी राइटिंग भी इंप्रूव होगी। दूसरा, आपको लिखने की एक प्रैक्टिस होगी, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी। क्योंकि एग्जाम में आपको कितना आता है ये मैटर नहीं करता। 3 घंटे में जितना लिखते हो उतना ही आपको आता है, क्योंकि आपके जितने मार्क्स आएंगे वही बेसिकली आपको सफलता का एक पैरामीटर होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसीलिए आपको जो भी लिख रहे हैं, ये कि नहीं कि पूरी पूरी बुक टेपनी है, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए क्या करना है, आपको एक रिटन नोट्स बनाना है। उसमें जो मेन की पॉइंट्स होते हैं उसको रखना है, ताकि आप एंड में जब चैप्टर खत्म हो जाए उसको आप रिवाइज कर सको, आप देख सको कि इस चैप्टर में कौन कौन सी मेन चीज़ है। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी कि हम लोग कैसे रिविजन बच्चों को कराते हैं, ताकि बच्चे कम टाइम में पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए, पूरी चैप्टर की कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ना छूटे, और आपका जो पूरा चैप्टर है वो क्लियरली कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताई तो क्या करना है, आपको A4 शीट सबके पास होती है, ठीक है। A4 शीट लेना है। फर्स्ट चैप्टर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस ही है, तो पॉलिटिकल साइंस में क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर जैसे कि कोल्ड वॉर और नैम है, तो आपको पता होगा फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है। जैसे फर्स्ट हमारा चैप्टर ही स्टार्ट होता है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस से, आपने उसको लिख लिया, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डेट है, कौन से 2 नेता थे, उसके बाद आपके जो 2 ब्लॉक थे सोवियत और यूएस, उसके बारे में लिख लेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट्स होंगे। उसके बाद आप नैम के बारे में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक आप लिख लेंगे और उसको एक फाइल बना ले, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो उसको अच्छे से रख लो, ताकि जब जैसे जैसे आपका चैप्टर कवर होते रहे, या रात को सोने से पहले 10 मिनट 15 मिनट उसको क्या करेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपकी रिवीजन साथ साथ होती रही। देखो, सिलेबस कंप्लीट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे कितने बार आपने रिवीजन किया है। क्योंकि जितने बार आप रिवीजन करते हो और जितना रिवीजन करते हो अल्टीमेटली आपको वही याद रहता है, और पेपर में आप ज़्यादातर वही लिख के आती हो। तो इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कम से कम 3 से 4 बार आपके रिवीजन होना बहुत जरूरी है। इस रिवीजन कब स्टार्ट होगा, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने नवंबर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने मेरी बात मानी, जैसा मैंने उनको टाइम टेबल बना के दिया उसको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, उनका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब रिवीजन का दौर स्टार्ट हो गया है। लेकिन जिन्होंने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, अभी भी आपके पास 3 महीने हैं। 2 महीने में क्या करना है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और पूरा 1 मंथ जो भी मार्च का होगा उसमें आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस आपने कंप्लीट किया कम से कम 3 से 4 बार उसको रिवीजन करेंगे। देखो, पहले जो 2 रिवीजन होते हैं उसमें क्या होता है, हम लेंदी रिवीजन करते हैं, मतलब कि उसमें हमें रिवीजन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। थर्ड रिवीजन में हमारा टाइम हाफ हो जाएगा। पहले आपको रिवीजन करने में 1 घंटा चैप्टर को लगता था, या 2 घंटे रिवीजन करने में लगते थे पूरे चैप्टर को। जब आपका सेकंड रिवीजन होगा 1 घंटे में रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से आपको बहुत सारी बातें पता है, सिर्फ मेन की पॉइंट्स को आपको कवर करना है।
थर्ड टाइम रिवीजन में आपको 45 मिनट या 30 मिनट में भी रिवीजन हो जाएगा। और आखिरी बार जब रिवीजन करेंगे तो आपका 15-20 मिनट में भी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपने उस चैप्टर को इतनी बार पढ़ लिया है कि जैसे ही आप चैप्टर खोलोगे, जैसे ही अपना रिवीजन नोट खोलोगे, आपके सारे पॉइंट्स दिमाग में एकदम से क्लियर होने लग जाएंगे कि ये सब मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। सिर्फ एक बार कॉपी खोलने मात्र से आपके दिमाग में सारी चीजें क्या होगी, पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। तो रिवीजन पे बहुत ध्यान देना है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, ताकि 3 से 4 बार हम उसको रिवाइज कर सके, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे, जितना बार बार उसको पढ़ोगे, वो आपके दिमाग में, मतलब कहते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो जाकर फिट हो जाता है, बैठ जाता है। और इसीलिए रिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस क्लियर होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब आपको पता होना चाहिए रिसोर्स की मुझे किस किस में से पढ़ना है, उसको आप अलग हटा दो। और जो भी सेपरेट, जो भी अलग से आपकी बेकार की बुक्स पड़ी हुई है, जो आपके लिए रेलिवेंस नहीं है, अननेसेसरी, अपने जो भी स्टडी टेबल है उस पर वजन मत बढ़ाओ, उसको साइड में रख दो। वही बुक रखो जो आपको अब 3 महीने और एग्जाम तक आपको पूरा उसी में से रिवाइज करना, उसी में से पढ़ना है। तीसरा मैंने बताया, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी, क्योंकि मसल की भी अपनी एक मेमोरी होती है। जितने चीजें आप हाथ से लिखोगे, उतनी टाइम आपको अच्छे से लर्न होगा, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इंप्रूव होगी। क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है, जैसे एग्जामिनर है भैया, उसके पास इतने सारी शीट होती है, और अगर उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपकी राइटिंग को समझने में, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो क्या करेगा, ठीक है आंसर शायद पढ़े भी ना, और 4 में से 2 नंबर या 2.5 नंबर देके खत्म कर दे। जहां आप 4 में से 4 नंबर स्कोर कर सकते थे, लेकिन राइटिंग के कारण आपने 1 से 1.5 नंबर गवा दिया, वो गलती आपको नहीं करनी। ये कंटिन्यूसली, अब आपको सेपरेट, तो अब आप राइटिंग बुक तो प्रैक्टिस करोगे नहीं, तो क्या करना है आपको कि जो भी लिख रहे हो, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि आपके रिविजन भी हो जाए और साथ ही साथ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी इंप्रूव हो जाए। तो ये, और मैंने बताया आपको कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के जो भी आपके कम से कम 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, उनको जरूर रिवाइज करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट हो जाते हैं 4-5 सालों में। तो आपको क्या होगा, थोड़ा सा आसान होगा चीज़ों को समझने में, लर्न करने में, किस टॉपिक पे कितना फोकस करना है, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, बार बार किसको रिवाइज करना है। ये सब चीज़ें जो है, आपकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो आपके बहुत हेल्प करेंगे। और उसको चैप्टर वाइज देखना है कि हर एक चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सको। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें आपको फॉलो होंगी तभी होंगी जब आप सेल्फ सेंटर्ड होंगे, स्वार्थी जिसे हम बोलते हैं। अगर आप लोग सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे, सेल्फिश नहीं होंगे, तो ये चीज़ें भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास मात्र 3 महीने का टाइम है। सब कुछ भूल जाओ, घर में क्या हो रहा है, पेरेंट्स के बीच में क्या हो रहा है, भाई बहन क्या कर रहे हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं, किसी ने फ़ोन किया कि आज का बर्थडे है, आज न्यू ईयर है, आज ये फंक्शन है, क्रिसमस है, कुछ भी हो जाए, अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस करना है। क्योंकि ये जो 3 महीने है ना, वो वापस आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आएंगे, बात ध्यान रखना है। और लेकिन दोस्त कहीं भी नहीं जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है कि जो स्कूल के दोस्त है, जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे सारे दोस्त आपके खत्म हो जाएंगे, और 2-4 आगे लाइफ में सिर्फ आपके कुछ ही दोस्त रह जाएंगे। तो वो दोस्त जो आगे आपके 3-4 महीने बाद वैसे ही आपसे अलग हो जाने हैं, उन दोस्तों के लिए अपने करियर, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई फोन भी करता है तो आप उसे क्लियरली मना कर दो कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, सीधी सी बात है। एक बार बुरा लगेगा, 2 बार बुरा लगेगा, हो सकता है कि आगे से आपको फोन करना भी बंद कर दे, कोई बात नहीं। अगर आपके लाइफ में अगर आगे बढ़ जाते हो ना, बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, बहुत नए नए दोस्त बन जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ये वक्त निकल गया ना और आप पीछे रह गए, वही दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे। ये बात ध्यान रखना है, सेल्फिश होना है बिल्कुल। सिर्फ अपने पे फोकस करना है कि मुझे 3 महीने में अपने अलावा मुझे कुछ नहीं देखना है कि देश में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, कुछ भी चीजों को नहीं देखना है, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए। ठीक है, और ये सभी चीजें तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जो आपका सबसे बड़ा एनिमी, जो फोन, मैंने बताया था, बार बार मैं बता रही हूँ, हर वीडियो में बता रही हूँ, जितना ज्यादा हो सके फोन से दूरी बना लो। क्योंकि मैंने बताया नहीं, ये फोन इतना बड़ा आपका एनिमी है, कहते हैं ना राक्षस, जो इत सब कुछ खा जाता है, आपका टाइम खा जाता है, आपका जो भी स्टडी टिप्स बनाए, जो भी अपने प्लान किया, सब कुछ खत्म कर देगा अगर आपने फोन को अपने से अलग नहीं किया। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जितने भी अननेसेसरी की एप्लीकेशन है, जैसे मैं बताया आपका कि जब मैं भी फेसबुक कभी कभी चलाती थी तो मेरा भी 1-2 घंटे दिन के निकल जाते थे और मुझे पता ही नहीं चलता था। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, फेसबुक जो एप्लीकेशन है उसी को डिलीट कर दिया। अब मेरे फोन में फेसबुक है ही नहीं। तो आपको भी क्या करना है कि
जो भी अननेसेसरी की एप्लीकेशन हो गई, जैसे इंस्टाग्राम अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिलता डिलीट कर दो, फेसबुक डिलीट कर दो, जो भी अननेसेसरी की एप्लीकेशन है केवल उसी को रखो एप्लीकेशन को जो आपके पढ़ाई में हेल्प करेगा, जो डिस्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि जो आपके लिए फ्रेंड की तरह आपकी हेल्प करेगा उसको ही रखो। बाकी सभी चीज़ों को अवॉइड करो। 3-4 महीने के बाद फिर डाउनलोड कर देना। एक बार अनइंस्टॉल करने के बाद दोबारा भी इंस्टॉल कर सकते हो, पता होगा आप लोगों को। ठीक है? तो इसीलिए आपको क्या करना है कि इन सभी चीज़ों को स्पेशल फॉलो करो। जहाँ पे भी आपका स्टडी टेबल है या जहाँ पे बैठ के पढ़ते हो उसको लिख लो कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अंधाधुंध पढ़ते गए, इधर से पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, किसी ने फ्रेंड ने बोला कि ठीक है इस बुक को पढ़ ले, ठीक है उसको भी बाय कर लिया, ये सैंपल पेपर देख लिया, उसको भी खरीद लिया। ये सब नहीं करना है। इतने सारे बुक पढ़ तो लोगे लेकिन जब रिवीजन करने का टाइम आओगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। आपको नहीं पता चलेगा कि किस में से पढ़ना है। अरे कुछ क्वेश्चन तो मैंने उस बुक में से पढ़ा था, कुछ तो मैंने उसमें से पढ़ा था। और उसमें क्या होगा, आप इतने पजल हो जाओगे, अननेसेसरी आप थक जाओगे और आपका दिमाग क्या होगा, बहुत तरफ भागेगा। आपको ऐसा नहीं करना। क्लियरली आपको प्रॉपर बुक चूज करना है कि इस बुक से ही मुझे पढ़ना है और इसी में से आपको बार बार रिविजन करनी है। ठीक है? अगर आपको कोई हेल्प हो कि मैं कौन सी बुक चूज करूँ, कैसे नोट्स करूँ, तो आप इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी। वैसे मैंने आपको पता होगा कि सारे मैंने आपको एनसीईआरटी बेस्ड पे मैंने नोट्स बनवा रखे हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी ताकि आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सके। और इनसे ये जो स्टडी टिप्स है ये केवल और केवल सुनने के लिए नहीं है। जब तक इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तब तक आप लोग अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है? तो यही ध्यान रखना है कि वर्क हार्ड करने के साथ साथ मेहनत करना है, लेकिन थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क भी करें कि कैसे हम प्लान करें, कैसे हमें पढ़े कि कम टाइम में, क्योंकि टाइम की आपके पास शॉर्टेज है, पूरा साल निकल गया। अब आपके पास मात्र ये जो 3 महीने है उसमें कैसे हम स्मार्टली 7 से 8 घंटे रोज प्लान करके सिस्टम से चैप्टर वाइज नोट्स को प्रिपेयर करके सेलेक्टिव बुक्स के साथ कैसे हमें अच्छे स्कोर लाना है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को एंड तक देखो और समझो। इस चीज़ की वैल्यू को आप तभी समझोगे जब आप इसको फॉलो करेंगे। और सबसे लास्ट चीज़, कम से कम 21 दिन तक अपने आप से रोज कहना है कि मैं 99% ला सकता हूँ। अगर पहले नहीं आए तो ये नहीं, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी कि अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। रोज कम से कम 21 दिन जब 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 आप ये चीज़ अपने आप से बोलोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको रिटेन करेगा, आपको बार बार याद दिलाएगा। और जब आपको बार बार याद दिलाएगा तब आपका जो दिमाग है वो फ्रेंड की तरफ या फेसबुक की तरफ या इंस्टाग्राम की तरफ नहीं भागेगा। आपका दिमाग क्या भागेगा, अब आपके दिमाग में होगा कि मैंने कौन सा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मेरे इसमें कितने चैप्टर रह गए, इसकी रिवीजन करनी है। ये सब चीज़ें जब आपके दिमाग में घूमने लग जाए तो आप समझ लेना आपने सही रास्ता चूज कर लिया है और आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। और एक बात और, जितना ज़्यादा हो सके डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी उसको अवॉइड करो। अगर आपसे कोई आकर कहता है कि भाई तू जो मर्जी कर ले, 12th में 90 से ज़्यादा मार्क्स तो आते नहीं है, ये जो 99 है सिर्फ सुनने के लिए, रियल में किसी के नहीं आते। मेरा भाई पूरे दिन 24 घंटे पढ़ता रहता था, उसके नहीं आए तो तेरे के आ जाएंगे। कोई बात नहीं, ये 2 कान दिया ना भगवान ने, किसी लिए दिया है, इसीलिए दिया है, इन जैसे बंदों के लिए दिया है कि जो भी इस तरह की बातें करे, एक कान से सुने दूसरे से निकाल दो, या ज़्यादा हो सके तो उसे सुनो ही मत। जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन के रखो। 3 महीने के लिए अपने आप के साथ रहो, अपने बुक्स के साथ रहो, अपने टाइम टेबल के साथ रहो, ताकि अननेसेसरी के डिस्ट्रैक्शन, ये जो नेगेटिविटी है उससे अपने आप को कैसे बचाना है ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग आपकी एनर्जी को बहुत कम कर देते हैं, आपको डिमोटिवेट कर देते हैं। आपको लगता है हाँ सच में मेरे 90 मार्क्स तो कभी आए नहीं, तो अब कैसे आ जाएंगे, चाहे जो मर्जी कर लूँ। इसके लिए बेस का होना बहुत ज़रूरी है, या कुछ भी आपके दिमाग में अनसन चीज़ें घूमते रहेगी। इसलिए इसको क्या करना है, दूर करना है। और अपने आप से जहाँ पे भी हो, नहीं मेरे 99 मुझे लाने हैं, लाने हैं, लाने हैं, और इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो देखना कि 21 दिन के बाद आपके ब्रेन में एक अलग से चेंजेस आएंगे। तब आपका दिमाग क्या होगा, दोस्तों की तरफ या अननेसेसरी जो कॉमेडी वीडियोस है या फिर फेसबुक है या दूसरे सीरियल्स है उन पे की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। आपका ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होगा कि मुझे कितने सिलेबस मैंने कर लिए, मेरे कितने चैप्टर रहते हैं, कौन कौन सा भी मुझे रिविजन करनी है। और जैसे ही ये सब चीज़ें आपके दिमाग में घूमने लग जाए तो आप समझ लेना कि आप 99 के लिए प्रिपेयर हो रहे हो। थैंक यू दोस्तों। और इस स्टडी टिप्स के लिए मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। नहीं बनाए तो आज से बनाइए, फरवरी मंथ स्टार्ट होने वाला है, अभी से स्टडी प्लान कीजिए और 3 महीने में देखिए कि किस तरह से आप लोगों को पूरे 99% के लिए जो स्टडी टिप्स है आपको कैसा प्रिपेयर कर देता है। थैंक यू।